संसार में वास्तविक तौर पर अगर देख लिया जाए तो ये संसार में किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति है नहीं। अब आप कहोगे कि महाराज जी का चक्कर फंसाओ तो नहीं रहे। नवमी लाल जी कहिए एकदम सुंदर हमारे में हरा अरे ही चक्कर फंसाओ तनी केहू के केहू नहीं वही कौन पाठ पढ़ाओ हो तो कि नहीं। गोपाली मास्टर कन्या ले महाराज ये सिखावे लगे बोले कोई सीखा नहीं। और ये बात बहुत दिन से रोने पर सुनत आओ तो से वो केहू के नहीं है, मगर लोग के मन में यो शंका वाला ही कौन बात केहू नहीं है। बोले इसलिए कोई किसी का नहीं है कि आज हमार अंगुली कट जाए तो ऊपर दर्द हम ही के झेले पड़ी। दवा भले हमारे माई दादा पत्नी केहू दे सकेला मगर ऊपर दर्द खुद व्यक्ति को झेलना पड़ेगा। दवा कोई भी दे सकता है, सलाह कोई भी दे देगा, मगर दर्द और व्यक्ति के ही झेलनी पड़ेगी। बोले क्यों? अंगुली कटी है उसी को झेलना भी उसी को पड़ेगा। अगर केहू के केहू रहो तो दर्द खींच नहीं ले, केहू से केहू के दर्द खींचा नहीं सकला, वो व्यक्ति के ही दर्द को झेलना पड़ेगा। इससे ये महसूस होता है इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। एक प्रमाण और दूसरा प्रमाण महात्मा जी सुन ले वेदांत कोई किसी का या नहीं। रबरी पड़िए तो चेला झेलिए करोगे जेला बताइए। दूसरा वेदांत का कारण ये है कि इस दुनिया में और कान को सुने, इस दुनिया में जो मरता है उसी को जाना पड़ता है। संबंधी व्यक्ति कभी नहीं कहता कि तुम मरे हो मैं चला जाऊं। अगर पति मर गया तो पत्नी चाह के उसके जगह पर नहीं जा सकती, जाएगा पति। अगर ऐसा होता तो पत्नी चली जाती है मगर कभी कोई नहीं जाता। जो मरता है वही इस दुनिया से, समझ में आ रही बात की नहीं, वही जाता है। बोले संसार में संबंध कितना भी आपका प्रगाढ़ हो, जाना उसी को पड़ेगा जिसकी मृत्यु, उसके जगह पर दूसरा कोई नहीं जा सकता। दो उदाहरण और तीसरा उदाहरण बोले ये संसार में किए हुए कर्मों का भोग स्वतः व्यक्ति को भोगना पड़ता है, कोई दूसरा व्यक्ति भोग ही नहीं सकता। बोले कर्म आपने किया तो भोगना आपको पड़ेगा, दूसरा कोई व्यक्ति भोग ही नहीं सकता। इससे वेदांत सार ये कहता है कि वह कर्मेण दुखे वह कर्म भोगते। बोले महाराज जो आपने किया है वो आपको झेलना पड़ेगा। आपका कितना भी कोई सगा संबंधी हो वो आपको केवल सांत्वना दे सकता है, झेलना आपको ही पड़ेगा। और दूसरा